राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 वेक्टर स्पेस का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, लेक्चर नंबर 3। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं वेक्टर स्पेस के। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, तो आप उसके लेक्चर्स भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए बता देती हूँ, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक जो है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। इसका ही लेक्चर नंबर 3 है। मैं आपको इसके 2 लेक्चर दिखा देती हूँ। ये था इसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने जाना था लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, और साथ ही उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा था। अच्छा, इस वीडियो में मेरे पास कमेंट आए थे कि लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस को शो करने वाले क्वेश्चन और बता दीजिए और समझा दीजिए। तो जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैं नहीं बता पाई थी, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर स्पेस, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस और कोशेंट स्पेस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कराए थे। तो आज इसका 3rd लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको ये दोनों लेक्चर देखने हैं तो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी और सेमेस्टर के हैं, यानी कि बीएससी 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर के हैं, तो आपको उसके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और अगर नहीं मिलते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। जिस भी सेमेस्टर के होंगे उस सेमेस्टर की मैथ्स की प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक को ही, जो आज हम दोबारा पढ़ेंगे, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। अच्छा, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और अगर आपको समझना है तो ये आप देख लीजिएगा, प्रीवियस का लेक्चर में मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। शो डैट द सिस्टम ऑफ 2 वेक्टर्स। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा इस चैप्टर का, उसको तो बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने 3 वेक्टर्स वाला किया था, अब हम 2 वेक्टर्स वाला कर रहे हैं। शो डैट द सिस्टम ऑफ 2 वेक्टर्स, यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम है जो कि 2 वेक्टर्स का है, ऑफ V3 वेक्टर स्पेस का ही, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। आपको यहाँ पर शो करना है कि वो कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, वो वेक्टर कौन कौन से हैं, 2, 1, 3 एंड 8, 4, 8, इनको आपको दिखाना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो 2 वेक्टर दिए हैं इसको अपने पास से लेट कर लेना है। लेट V1 इक्वल्स टू 2, 1 एंड 2 एंड V2 इक्वल्स टू 8, 4, 8। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। V1, V2 लिया है मैंने, यहाँ X1, X2, Y1, Y2 कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपने लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी स्केलर्स। वेक्टर्स के साथ आपको यहाँ पर स्केलर्स भी लेने हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ स्केलर्स ले लेती हूँ। लेट A, B आर 2 स्केलर्स, ठीक है। अगर आपके पास 3 वेक्टर्स होते तो आप 3 स्केलर्स लेते, A, B एंड C। 2 वेक्टर्स हैं तो यहाँ पे हम 2 स्केलर्स लेंगे, A एंड B। हमें स्केलर्स लेने होते हैं। फिर बार बार बोल रही हूँ, जिसने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी उसको समझ में आएगा। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या करते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देते हैं और 0 के इक्वल रख देते हैं। देखिए, स्केलर A है और ये V1 है, स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लाई कराई, सिमिलरली B, V2 और उन दोनों को हमने ऐड कर लिया, इक्वल्स टू 0। अब हम इस पर ही काम करते हैं। देखिए कैसे, A तो आपको नहीं पता, A एज इट इज। V1 की वैल्यू कितनी है, 2, 1 एंड 2, प्लस B एज इट इज, बिकॉज हमें B की वैल्यू नहीं पता। V2 इज 8, 4, 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिंपल हम A की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2A, A एंड 2A। A की अंदर मल्टीप्लाई सेम यहाँ पर हम करेंगे, B की अंदर मल्टीप्लाई 8B
4b एंड 8b अगेन इक्वल्स टू 0। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड कर देना है दोनों ब्रैकेट्स का। 2a प्लस 8b इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ ऐड कर देना है, a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। फिर थर्ड टर्म को थर्ड के साथ ऐड कर देना है, 2a प्लस 8b इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपने यहाँ पर कितनी इक्वेशंस बनाए, 3 इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 3 इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम लिखेंगे लेट ए बी डिनोट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं, जिसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, ए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनती है ये मैं बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ए और बी के जो कोफिशिएंट होंगे उनको लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर है ए का कोफिशिएंट 2 एंड बी का कोफिशिएंट 8, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 8। सेकेंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 4, तो 1 और 4। थर्ड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट 2 एंड बी का कोफिशिएंट 8। तो इस तरह से कोफिशिएंट से बनती है मैट्रिक्स, इसलिए इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिटरमिनेंट में। तो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस पे इस तरह से डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो डिटरमिनेंट का साइन ये होता है 2 1 2 8 4 8, ये आपका डिटरमिनेंट में चेंज हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट को सॉल्व। तो जब भी ऐसा डिटरमिनेंट होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम ऊपर के 2 रोज को लेते हैं, 2 8 1 4, 2 8 1 4, और इसका हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 4 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8, आंसर आया 0, ठीक है। ये जो 0 आ रहा है बहुत काम का है, क्योंकि हमें लीनियरली डिपेंडेंट में 0 ही दिखाना है। कहाँ गई इक्वेशन, ये रही, ये है जो इक्वेशन, इसमें आ रही है 0, ठीक है। अब ये आ गया आपका 0। सेम आपको इसके दूसरा डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। देखिए अब हम नीचे का डिटरमिनेंट बनाएंगे 1 4 2 8। तो नेक्स्ट पेज पर देखिएगा 1 4 2 8, इसको सॉल्व कीजिएगा। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 1 8 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8, बीच में लगाते हैं साइन माइनस का, अगेन 0। अब देखिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग की 2 रोज ले ली, फिर लास्ट की 2 रोज लेनी। अब आपको बीच वाला छोड़ के 2 8 लेना है, ठीक है। सो हम लेते हैं 2 8 2 8। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा अगेन 16 0। तो सारे आपके 0 0 0 आ रहे हैं डिटरमिनेंट। इट मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और रैंक कितनी है यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है उसकी रैंक कितनी है, 2 से कम है बल्कि। तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन 2 एंड नंबर ऑफ अननोन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन। देखिए नंबर ऑफ अननोन किसे कहेंगे, जितने आपके यहाँ पर आपने स्केलर्स लिए होंगे। यहाँ पर हमने कितने स्केलर्स लिए हैं, 2, ए एंड बी 2 हैं, इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो कितने हैं, 2। तो ये 2 के तो इक्वल है। रैंक ऑफ ए जो है वो लेस देन है 2 के। सो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, इस तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर हैंस द गिवन सेट, जो आपका सेट गिवन था वो कैसा है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।